हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और पीजीटी की अपनी अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम 11th और 12th क्लास के हर एक चैप्टर का समरी लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी और कोनिक सेक्शन को कंप्लीट कर दिया है। आज के वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कंप्लीट करेंगे जो कि आपके क्लास 11th का एक चैप्टर है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है आपकी पीजीटी की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी। और अगले वाले वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल वाला वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम एक्चुअली पढ़ते क्या है, तो हम जो है ना डेटा को एनालाइज करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, वो वाली चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, छोटी क्लासेस में मीन, मेडियन, मोड, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो ये चीजें हैं क्या, एक्चुअली इन्हें हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना, कि एक तरह से डेटा जो है कहाँ पर सेंटर्ड है, इस तरह से हम जो है मीन, मीडियन, मोड इन चीजों में निकालते हैं। दूसरी बात कि ये एक पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल नंबर भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लासरूम है, 10th की क्लास है, इसमें जो है मैथ्स को कुछ नंबर्स मिले, सॉरी बच्चों को जो है मैथ्स में कुछ नंबर्स मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इस क्लास में बताइए ऑन एन एवरेज बच्चों को कितना मार्क्स मिल रहा है। तो मान लीजिए 70 एवरेज निकालने पर हमारे पास आया 70 नंबर। तो ये जो 70 नंबर है ये एक वैल्यू है जो पूरे के पूरा इस एक क्लासरूम के सारे बच्चों के मार्क्स को एक नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक डेटा को ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये एवरेज हो गया या फिर जिसे हम मीन कहते हैं, ये पूरे डेटा को जो है रिप्रेजेंट भी करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली बात करते हैं। सबसे पहले मीन क्या होता है। मीन को हम यहाँ पर पूरे चैप्टर में एक्स बार से डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आइज। यहाँ पे जो है x1, x2 एंड अप टू सो ऑन xn, ये सब क्या है, ये आपके ये पूरा डेटा है। इसमें x1, x2 अप टू सो ऑन xn ये वैल्यू है। ओके, तो सब वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन्हें ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करते हैं, इसी को मीन कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक से पुरानी वाली डेफिनेशन है। फिर उसके बाद मीडियन क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम जो है डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद मीडियन का मतलब है कि जो बीच वाली संख्या है एक तरह से। ठीक है ना, तो जो बीच वाली संख्या है उसको हम मीडियन से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो एन है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुए तो आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसे कि 1, 2, 3। जैसे कि मान लो ये 3 नंबर हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है, तो आप बीच का आसानी से निकाल सकते हो। ये बीच वाला कैसे निकालोगे, तो n+1 को आप 2 से डिवाइड करोगे, तो वो वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे केस में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो उस केस में आप क्या करोगे, इवन है तो n जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक n/2 वाली टर्म हो जाएगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4 है, मान लो ये है, तो अब इसमें सेंटर वाला तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 वाली टर्म ले लेते हैं। मतलब कौन सी, एक हो जाएगी आपकी n/2 वाली टर्म और एक हो जाएगी n/2 + 1 वाली टर्म, और दोनों का हम मीन निकाल देंगे तो वो आपका मीडियन हो जाएगा। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो मीन और मीडियन है, इन केस में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको जो है क्लासरूम में मैथ्स के नंबर्स के बारे में बात करी, तो जो एवरेज आ रहा है वो मान लीजिए जैसे यहाँ पे 70 आ रहा है, लेकिन जो नंबर्स हो सकते हैं वो अलग तरीके से बटे जा सकते हैं। मतलब क्या है कि हो सकता है किसी बच्चे को 10 आया हो, ठीक है ना, किसी बच्चे को हो सकता है, चलो ये तो मैंने 140 तक ले दे रखा है, 100 तक की बात करते हैं, किसी को मान लो 90 आ रखे हो, किसी को ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चे को जो है 20 आ रखा हो, या फिर 50 नंबर जो है वो 4 बच्चों को आ रखे हो। ठीक है ना, उसी तरह से 100 जो है वो एक ही बच्चे को आया हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो डेटा है ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक, और एवरेज इसका कितना है, मान लीजिए 70 है। ओके, अब वहीं पर, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो 70 नंबर है, ये आपका जो ये डेटा जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे
ये सेंटर के कितने पास है, कितने नजदीक है, इसके बारे में ये 70 नंबर हमें कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, उसी तरह से मीडियन की भी बात हो सकती है। मीडियन में भी ऐसा हो सकता है कि आपका मीडियन जो है वो 70 दे रहा हो, लेकिन डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकता है ना। तो कहीं पर जो है ऐसा भी हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है डेटा सेंटर के बीचों बीच है, और यहाँ पर जो डेटा है, जो वैल्यूज है वो सेंटर से दूर दूर है। मतलब क्या, जो स्कैटरिंग ऑफ डेटा है वो हमें मीन मीडियन नहीं बताता, और इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है ना। डिस्पर्जन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, डिस्पर्जन का मतलब है जैसे फैलाव। ओके, कितना फैला हुआ है डेटा। तो डेटा जो है सेंट्रल टेंडेंसी से, सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे हम मीन और मीडियन की बात कर रहे हैं, तो सेंटर से हमारा डेटा कितना फैला हुआ है, इस साइड मतलब नजदीक कितना है, दूर कितना है, ये चीजें हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर। तो यहाँ पे हमारी चार चीजें होती हैं, जैसे रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है ना। हम मैथ्स में केवल मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक, तो एक तो रेंज होगा, एक मीन डेविएशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें से मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये मेन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको बस समझाने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी पोर्शन बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात, रेंज क्या होता है। रेंज मतलब क्या, कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, कि हमारे जो, जैसे बच्चों को जो है हो सकता है मिनिमम 10 नंबर मिले हों और मैक्सिमम 100 नंबर मिले हों, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें रेंज से पता चल रहा है कि अच्छा डेटा हमारा जो है 10 से लेकर 100 के बीच में फैला हुआ है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हमें रेंज बताता है, लेकिन रेंज भी जो है उतनी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताता है, फिर हमको पढ़ना पड़ता है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा असली समरी शुरू होता है, तो ध्यान से सुनिएगा मीन डेविएशन क्या है। तो मीन डेविएशन, डेविएशन का मतलब ये है कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स है। अब मान लो मैं कोई भी एक नंबर चूज करती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 4 चूज कर लिया, तो बाकियों का इस 4 के साथ कितना डेविएट हो रहे हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, उसे डेविएशन कहेंगे। ठीक है, और मीन डेविएशन क्या चीज होती है, तो मीन डेविएशन, एमडी यानी कि मीन डेविएशन, और ए मतलब अबाउट ए के साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको समझा देती हूँ कि 4 से जो है बाकियों का कितना डिफरेंस आ रहा है, हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, प्लस माइनस से नहीं, कितना फर्क आ रहा है। तो जैसे 4 में से 1 गया तो 3, फिर 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, और 4 में से 5 गया तो -1 होता है, लेकिन हम एब्सोल्यूट मतलब मॉड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइड में कितने ऑब्जर्वेशन है ये, अच्छा 4 में से 4 भी करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कंफ्यूज ना हो इसीलिए। ठीक, तो ये इसका जो भी आंसर आएगा इसे हम कहेंगे मीन डेविएशन अबाउट ए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हमारा जो ए है, ये ए जो है मोस्टली हम जो मीन डेविएशन निकालते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट निकालते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी मैंने कहा एक होती है आपकी मीन, और एक हम यहाँ पे यूज करेंगे मीडियन। तो मीन और मीडियन से हमारा डेटा कितना डेविएट हो रहा है, दैट इज मीन डेविएशन। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, सबसे पहले तो अब आपको मीन डेविएशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ये हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, डेटा कितना स्कैटर्ड हो रखा है उसके बारे में ही बताता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्या, कि डेटा ऐसे ही दे रखा है कॉमा करके। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, या फिर चलो इन जनरल बता देती हूँ, x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn। अब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है ना, ये कॉमा करके दे रखा है, इसमें से जो है वैल्यूज रिपीट भी हो सकती हैं। ठीक, तो इसी को हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन डेविएशन किस तरह से निकाला जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि मीन डेविएशन अबाउट ए क्या होता है, कि समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए। ठीक है, मतलब क्या कि ए के साथ इन सारे नंबर्स का हम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब एक्स आई माइनस ए करेंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए फिर इसका हम मॉड ले लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और फिर इनका समेशन ले लेंगे और फिर ओवरऑल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मीन डेविएशन हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि मीन डेविएशन जो है आपके दो प्रकार के, एक होगा अबाउट मीन, यानी कि यहाँ पे हम ए को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, आपका एक्स बार से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बार क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। और फिर एक बार हम ए जो है वो कैपिटल एम ले लेंगे, यानी कि मीडियन ले लेंगे। तो एक बार हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ले लेंगे। तो फॉर्मूला में क्या फर्क आएगा कि जहां पर ए है वहां पर एक्स बार हो जाएगा, बाकी वही कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन लेंगे और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। ठीक है, और उसी तरह से ए की जगह हम कैपिटल एम लिख देंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम इस चीज को बेहतर समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब क्या कि m डॉट डी अबाउट मीन, यानी कि x बार ऑफ दिस डेटा। अभी डेटा कैसा है, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड है ना, क्योंकि कॉमा करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल देते हैं। ओके, तो मीन निकालने के लिए x बार लेना पड़ेगा। तो x बार क्या हो जाएगा, जैसे कि ये है 6 7, इन सब का ऐड कर देते हैं, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 12 है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके वैल्यू रिपीट हो सकते हैं। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9। ठीक, तो हमारा जो मीन निकल के आया वो 9। अब जरूरी नहीं है कि 9 जो है वो यहाँ का मेंबर हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ऊपर ए लिया था ना, तो ए जरूरी नहीं है कि उसी डेटा का कोई मेंबर हो। ठीक है, जैसे मैंने जो है आपको एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, तो मीन तो निकल आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकाल देना है, डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, इस एक्स आई माइनस 9 निकाल देना। तो ये क्या क्या चीजें आएंगी, तो देखो पहले 6 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, -3। लेकिन हमें मॉड निकालना है तो -3 का फिर हम मॉड भी निकालेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल मैं रफ लिख देती हूँ। फिर 7 में से 9 गया तो कितना बचेगा, -2। फिर उसके बाद 10 में से 9 गया तो 1। उसी तरह से 3 4 5 1 3 आप लोग करेंगे। फिर हमें देखना है कि इनका एब्सोल्यूट वैल्यू सबको पॉजिटिव कर देना है। तो 3 2 1 3 4 5 1 3। अब हमें क्या कर देना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन सबको ऐड कर देना है, एक्स आई माइनस 9 इसको ऐड कर देना। किससे डिवाइड करना है कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड कीजिए, 3 2 1 3 4 5 1 3। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22। 22 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.75। ये मैं डायरेक्टली आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कैलकुलेशन में हमारा जरा समय बच जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अ डेटा। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया अबाउट मीन। ठीक है, इसी तरह से हम जो है मीडियन के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आप मीडियन निकालोगे कैपिटल एम, यही प्रोसीजर रहेगी सारी की सारी। ठीक है, बस यहाँ पे जो 9 एवरेज था, मीन था, इसकी जगह मीडियन आ जाएगा, बाकी प्रोसीजर सेम है। तो ये तो हो गया अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए। ग्रुप्ड डेटा मतलब क्या है कि यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके में आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा, इसके अंदर दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। एक आता है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा आपको कि 12 जो है रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार हो रहा है,
दो बार हो रहा है, तो जो दो बार हो रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एक नंबर दिया जाता है, और कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया जाता है। अब एग्जांपल से हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डेटा किस तरह से दिया जाता है, दो रो के फॉर्म में देंगे, एक एक्स होगा, एक आपका एफ होगा। एक्स आपके वैल्यू होंगे, ये पूरा आपका डेटा है, जैसे x1 x2 अप टू सोन xn। तो ये आपके ना डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे, यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे। ठीक, और ये x1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये होगा आपका f1। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10th क्लास के बच्चों को जो है मैथ्स में नंबर मिले हैं, तो 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो 10 नंबर कितने बच्चों को मिला है, उसे हम F1 कहते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे 3 बच्चों को मिला, तो 3 बार 10 10 10 लिखने के बजाय आप यहाँ पे 3 लिख लो, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा 10 नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो ये है आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, मैंने टेबल बना नहीं रखा है, लेकिन इस तरह से आपको जो है ग्रुप्ड डेटा मिलेगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये हो जाएंगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे केस में जो है हम कैसे मीन डेविएशन, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन निकालेंगे। अब देखो बात ये है कि हमें फॉर्मूला सेम है, पूरे चैप्टर में फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा हेर फेर है डेटा किस तरह से दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो आपका जो एक्स बार है, वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स आई डिवाइड में एन, ये हमारा मीन का फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो है हमारे क्या हो गया कि जो एक्स आई है वो एफ आई टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमें इसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एन था, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, तो सारी फ्रीक्वेंसीज को अब आप ऐड करोगे तो वही तो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे, तो उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बस यही फॉर्मूला है मीन का। ठीक है, तो फर्क क्या है कि आपने इस बार एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड में स्मॉल एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा, जो कि आपका समेशन ऑफ एफ आई है। बस एक चीज ध्यान में रखिए कि यहाँ पे एन और कैपिटल एन में फर्क है। ये तो हो जाएंगे कि कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, और एन जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मीन का फॉर्मूला। अब मीडियन के सॉरी, जब मीन डेविएशन निकालोगे तो उसमें भी फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा। पहले क्या था, पहले ऐसे था कि समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला था। फिर से वही कि यहाँ पे अब ये जो डिफरेंस है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एफ आई टाइम्स रिपीट हो रहा है, एफ आई उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमने वापस से इस मॉड को इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिवाइड में कैपिटल एन आ जाएगा, स्मॉल एन नहीं आएगा। कैपिटल एन इज व्हाट, समेशन ऑफ एफ आईज। ठीक है, तो ये फर्क है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन किसके लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर कैसे निकालते हैं, इस एक एग्जांपल से हमको समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर दिस डेटा। देखो एक्स आई दे रखा है 2 5 6 8 10 12, एफ आई दे रखा है 2 8 10 7 8 5। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने एक्स आई और एफ आई का कॉलम तो रखना ही रखना है। ठीक है, बाकी ये कॉलम कैसे लें, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा फॉर्मूला से। देखो हमें क्या निकालना, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो मीन की जरूरत है। ठीक है ना, मीन की जरूरत है, तो मीन के लिए क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए, डिवाइड में समेशन एफ आई चाहिए। ठीक है, तो मतलब एफ आई एक्स आई इसका एक कॉलम होना चाहिए, तो इसीलिए तीसरा कॉलम ऐड कर रखा है। उसके बाद जो मीन डेविएशन में फॉर्मूला है वो क्या है कि समेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड में कैपिटल एन, यानी कि समेशन एफ आई, सी को कैपिटल एन कहते हैं। तो इसमें देखो एक तो है एक्स आई माइनस एक्स बार और फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का एक कॉलम कर दिया और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का एक कॉलम कर दिया।
अगर आप बहुत एडवांस हैं तो आप इसको स्किप करके एक कॉलम से भी काम चला सकते हो, कि अगर आप वहीं पर एफ आई से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स आई को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 5, 6, 8, 10, 12, ये हो गया एक्स आई। ये 2, 8, 10, 7, 8, 5, ये हो गया एफ आई। अब हमको समेशन चाहिए एफ आई का। ठीक है, तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 40। तो समेशन एफ आई यानी कि कैपिटल एन हो जाएगा 40। उसके बाद एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, इसी तरह से 4, 6, 40, 60, 56, 80, 60। अब इनका भी देखो यहाँ पे फॉर्मूला में जब बार निकालना है हमें एक्स बार, तो समेशन चाहिए तो इन सबको भी ऐड करो तो मिलेगा आपको 300। अब देखो नेक्स्ट कॉलम में हमें एक्स बार की जरूरत है, मतलब क्या कि हमें एक बार तो एक्स बार निकालना पड़ेगा तभी जाके इस एक्स आई माइनस एक्स बार को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स बार कितना है, दिस इज समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में कैपिटल एन विच इज इक्वल टू कितना आ रखा है, ये 300 डिवाइड में ये है 40। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दिस इज 7.5। अब एक्स बार मिल गया। अब आपने क्या कर देना, एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब इस 2 में से हमें 7.5 को माइनस कर देना है। कितना आएगा 5.5। पॉजिटिव लेना है, केवल डिफरेंस लेना है। इसी तरह से अब 5 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2.5। उसी तरह से बाकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मेरा एम आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है, मेरा ये है कि आपको समझाना है, कि एक बार रिवाइज कराना है कि अच्छा ऐसा ऐसा किया था हमने। ठीक, अब नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले कॉलम में हमको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 से इस 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी दिस 2 से हम 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी तरह से ये 20 आ जाएगा, 15, 3.5, 20 और 22.5। लास्ट में इनका समेशन चाहिए तो 92। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड में कैपिटल एन। अब इन सब का समेशन, ये समेशन हमने निकाल दिया, यहाँ से कितना आ रखा है एंड 92 आ रखा है, और डिवाइड में 40, तो सॉल्व करेंगे तो 2.3। तो ये हमारा आंसर है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन किस तरह से निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉलम कैसे याद रखने, कैसे बनाने हैं फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी मीन डेविएशन अबाउट मीन। वैसे ही अगर ऐसा आपको टेबल दे रखा है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने को बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप मीडियन निकालते हो, हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आपको मीडियन निकालना हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम यूज करेंगे। चाहो तो इसको कॉलम में भी लिख सकते हो, लेकिन अभी ज्यादा हमें कॉलम बनाने नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज है तो वो निकाल देते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखो यहाँ पे, फिर ऐड करो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 30। जो लास्ट में आता है वो आपका कैपिटल एन होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कैसे होगा, हमारे पास जो है फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का। ठीक है, ये किसके बराबर होता है 1 / कैपिटल एन समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम आई गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमारा काम है मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन जब आप ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि टोटल n कितना है। तो टोटल n हमारा है 30, तो हमें इसके लिए निकालना होता है n/2, तो ये कितना आ गया 15। ठीक है, अब हमें वो वाला क्लास देखना है, वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जिसमें 15 या फिर 15 के जस्ट बड़ा वाला नंबर आ रहा हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ग्रेटर देन और जस्ट इक्वल, और यू कैन से इक्वल और जस्ट ग्रेटर देन
15 कहाँ पर आ रहा है क्यूमुलेटिव में? तो जैसे 14 है, 14 तो 15 के करीब है लेकिन 15 से छोटा है, तो कौन सा हो जाएगा? 18 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 18 वाला हम देखेंगे कि इसको हम ये वाली हम क्लास पकड़ेंगे, ये वाले ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपका जो 30 है ये एक इवन नंबर है, और आपको याद है कि जब इवन नंबर था तो हमें दो वैल्यूज लेनी होती है, एक तो 15th वाला और एक उसके जस्ट 16th वाला ऑब्जर्वेशन लेना होता है, फिर दोनों का मीन होता है। ठीक है ना, तो मीडियन क्या आ जाएगा आपका? एक तो 15th ऑब्जर्वेशन प्लस एक 16th ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड में 2, मीन लेना है। अब 15th और 16th ऑब्जर्वेशन कहां पर आएंगे? तो ये 18 वाले इस वाले रो में आएंगे। तो जो ये वाला रो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या कहते हैं, वैल्यू कितना आ रहा है? तो 13 आ रहा है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। समझ रहे हैं आप लोग? तो 15th और 16th ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू होगा वो होगा ये 13। तो 15th ऑब्जर्वेशन भी का वैल्यू भी 13 होगा, 16th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू भी 13 होगा, दोनों का मीन निकालेंगे तो भी 13 इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ क्या करना है। आपके पास जब कैपिटल एन आ जाएगा तो आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो या फिर उससे जस्ट ग्रेटर वाला हमने कॉलम चूज कर लेना है। ठीक है, अब क्योंकि 30 इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 ऑब्जर्वेशन आएंगे। आपको याद है ना, मीडियन निकालने के टाइम पे 2 ऑब्जर्वेशन आती है अगर आपका इवन है कैपिटल एन, और उन 2 ऑब्जर्वेशन का हम मीन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर है 15th और 16th दोनों ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो हम मान के चलेंगे कि 15th और 16th दोनों का जो वैल्यू होगा वो 13 होगा। तो हमने मीडियन निकाल दिया। अब देखो मीडियन निकाल दिया, अब हमें किस चीज की जरूरत है? एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम की जरूरत है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे हमें एक और कॉलम जोड़ने की जरूरत थी, ये कैलकुलेशन आपने अलग से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉलम जोड़ देते हैं, आपका मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम का। तो एक्स आई ये ऊपर है तो एक्स आई ये रहे, और इसमें से हमने 13 को माइनस कर देना, तो 3 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, राइट। और हमने मॉड लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, तो इसी तरह से 6 में से 13 गया तो कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। उसी तरह से 9 में से 13 ले जाओगे तो 4, 1, 0, 2, 8, 9। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस एफ आई और एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब नेक्स्ट हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। आप चाहो तो इसको कॉलम के फॉर्म में भी कर सकते थे, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, उसी तरह से 20, उसी तरह से 2, 0, 10, 32 और 27। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करने पर आपको मिलेगा इसका वैल्यू 149। ठीक है, अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम डिवाइड में कैपिटल एन। तो इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 कैपिटल एन तो है आपका कितना? 30। ठीक है, और ये समेशन कितना आ गया? 149। तो ये बन जाएगा आपका 4.97। समझ गए आप इस बात को कि किस तरह से हम जो है ग्रुप्ड डेटा में जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है उसके लिए मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं मीडियन के अबाउट। ओके, आई होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं जिनको इस रेंज में मार्क्स मिले हैं, मतलब क्या कि यह आपका एफ आई की तरह काम करेगा। ठीक है, तो पहली बात कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही कहूंगी मैं कि फॉर्मूला सेम है मीन डेविएशन निकालने का। हमको समझ में आना चाहिए कि मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसके लिए पहले देखो ऑब्जर्वेशंस कैसे दे रखे हैं कि जिनको 10 से लेकर 20 नंबर मिले हैं
वो बच्चे 2 हैं। उसी तरह से जिनको 20 से लेकर 30 के रेंज में नंबर मिले हैं वो 3 बच्चे ऐसे हैं, एंड सो ऑन अप टू 70 से लेकर 80 तक। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सिमिलर है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, लेकिन वहां पे एक्सआई था, है ना। यहाँ पे एक्सआई जो है एक एक नंबर दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे तो क्लास इंटरवल है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में सबसे पहले हम इन मार्क्स को ही लिख लेते हैं। एक मार्क्स और एफ आई, ये 2 कॉलम तो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 से लेकर 20, 20 से 30, ठीक है। और एफ आई की वैल्यू कितनी है? 2 3 8 14, 8 3 2, ठीक है। इन सब का समेशन भी निकाल दो लगे हाथ। तो इन सब का जो समेशन आ रहा है इट इज 40, ठीक है। अब एक्स आई क्या लेंगे हम यहाँ पे? अब क्योंकि यहाँ पे तो इंटरवल है, 10 लोगे कि 20 लोगे तो क्या करोगे? तो यहाँ पे हम लेते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखिए जब भी हम क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे एक्स आई हमारे होते हैं मिड पॉइंट्स, ये ध्यान में रखो। तो जैसे 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 15 आएगा। कैसे निकालते हैं इसको? 10 और 20 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मीन देखना है, बीच वाला नंबर देखना है। तो 20 और 30 50 हो जाएंगे, 50 को 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उसी तरह से 35, 45, 55, 65 और 75, ये हो गया हमारे एक्स आई। अब देखो एक्स आई आ गया, इसके आगे तो सेम वही स्टेप है जैसे कि हम ऊपर डिस्क्रीट वाले में कर रहे थे, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ किसका निकला कि हमने एक्स आई अलग से निकाल दिया, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। फिर से वही कि आपने एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा? जैसे 30 आ गया, यहाँ पे 2 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 75 आ जाएगा, फिर इट इज 280, फिर उसके बाद 63150, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे तो 1800 आएगा। अब देखो हमारे पास अब नेक्स्ट 2 कॉलम को सॉल्व करने के लिए मीन की जरूरत है। तो मीन किसके बराबर? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में कैपिटल एन। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना? 1800 डिवाइड में 40, तो इनको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 45। तो मीन हमारे पास 45 आ गया। अब ये वाले कॉलम में क्या करोगे? इन 15, 25, 35 इनमें से हम 45 को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो 15 में से 45 गए तो -30, और -30 का पॉजिटिव बना देंगे तो 30। तो 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30, ये हो गया। अब हम इन्हीं नंबर्स को क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार हो रहा है ये? तो 2 इंटू 30, 60, 60, 80, 0, 80, 60, 60, इनको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 400। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है? सेम फॉर्मूला है, 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये कितना हो जाएगा? 1/40 इंटू 400, यानी कितना? 10। तो ये आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब होता ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक्स आई निकाला, सॉरी ये एक्स बार निकाला, ठीक है। तो कहीं कहीं बार क्या हो जाता है कि थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में लेंदी पड़ता है, तो वहां पे हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट ज्यादा शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल ऊपर जैसे कि स्टेप है। बस यहाँ पे हम ये करते हैं कि मीन को एक अज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं। हम अपने तरफ से कोई भी एक्स आई में से जो एक्स आई वाला कॉलम है ना, इसमें से किसी एक को हम अज्यूम्ड मीन लेके चलेंगे। मोस्टली हम बीच में से कहीं पर लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस अज्यूम्ड मीन को हम ए से डिनोट करेंगे और इसकी मदद से हम मीन निकालेंगे, असली वाला मीन निकालेंगे। तो ये है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मीन डेविएशन के लिए शॉर्टकट नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड है। इसी को जो है स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं, कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का, यही है वो मेथड, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें? तो इसमें एक चीज होती है अज्यूम्ड मीन, एक हम अज्यूम्ड मीन लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? एक्स आई था, जो जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने मिड पॉइंट लिया था। लेकिन अब जब मैंने अज्यूम्ड मीन ए समझ लिया है तो ये एक्स आई भी अब चेंज हो जाएगा दूसरे में,
मान लो जैसे कि डी आई है, तो ये डी आई में चेंज हो जाएगा, मतलब दूसरा हम कॉलम बना देंगे, एक्स आई की जगह हम दूसरा डी आई का कॉलम बना देंगे। अब ये डी आई किसके बराबर होता है दिस इज एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच, मतलब कि कितना डिफरेंस है इन ऑब्जर्वेशन से इस ए के साथ। तो एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे देखो मॉड नहीं लेना है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कंसिडर करेंगे, डिवाइड में एच, एच मतलब कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो ये आप एक्स आई माइनस ए लेते हो तो 10, 20, 30 ऐसा आ रहा है, तो इसमें देखो 10 10 10 ये कॉमन फैक्टर है ना। तो इसको और छोटा नंबर बनाने के लिए हम इसको एच से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 2 3 बन जाएगा। ठीक है, तो वो है आपका एच कॉमन फैक्टर। मोस्टली आपको एच जो है वो विड्थ ऑफ इंटरवल दिखेगा। ठीक है, फिर जब हमने ये कैलकुलेट कर दिया तो हम जो है एक्चुअल मीन निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस ये वाला पोर्शन समेशन एफ आई डी आई डिवाइड में एन इंटू एच। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला कैसे दिखाई दे रहा है आपको, दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट कि ए प्लस, अब इसको ध्यान से देखोगे तो एफ आई डी आई डिवाइड में एन। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है जो ये डी आई, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन है जैसे D1 D2 अप टू सोन DN, इनके अगर मैं मीन को डी बार से डिनोट करूं तो ये डी बार का फॉर्मूला बन रहा है, एच तक नहीं, ये डी बार का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है ना, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि डी बार इंटू एच आ जाएगा। तो नया जो मीन होगा एक्स बार वो एक्चुअली जो हमने अज्यूम किया है उसमें डी बार इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही देखेंगे हम जो अभी हमने किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल थे, क्या थे, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 80। फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 2 3 8 14 8 3 2। एक्स आई हमने मिड पॉइंट निकाले थे 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ठीक है, उसके बाद एफ आई का सम किया था तो ये 40 आया था, यहाँ पे भी इसका यूज होगा। अब हम बात करेंगे, अब हमने एक्स आई को कन्वर्ट कर देना है डी आई में कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड है। तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये वाला नंबर इसी को मैं ए मान लेती हूँ। ठीक है, तो वैसे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 45 को ए मान लिया, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मेरा जो h है वो 10 है, 10 थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो इन दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस है, ये 10 और 20 का डिफरेंस 10 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स आई माइनस 45 डिवाइड में 10, तो एक्स आई हो गया 15, 15 में से 45 गया तो कितना, 30। ठीक है, और माइनस 30। ठीक है ना, और फिर जो है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -3 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, तो यहाँ पे आ गया डी आई कितना आ गया, -3। उसी तरह से ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 0 1 2 3, ये हमारा नया डी आई आ चुका है। ठीक, तो बाद में था हमारा जो हमारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मैंने कहा था आपको फॉर्मूले के हिसाब से अपने कॉलम देखने। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए, तो इसीलिए ये वाला कॉलम बनाया गया है। 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6। उसी तरह से -6 -8 0 8 6 6, इन सबको सम करेंगे तो ऑब्वियसली सब कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको ऊपर, कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कैपिटल एन, इनटू कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये किसके बराबर, ए हमने क्या लिया था, 45 लिया था। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया, 0 आ जाएगा, तो 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 यानी कि 45। इसका मतलब ये है कि हमने जो मीन को अज्यूम किया था 45, यही हमारा एक्चुअल मीन है। शॉर्टकट मेथड से भी हमारा एक्स बार कितना आ गया, 45 आ गया है। अगर आप ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको बताऊं जो हमने ऊपर सॉल्व किया था, यही था वो एग्जाम्पल। तो
यहाँ पे हमने बिना स्टेप डेविएशन से किया था, यहाँ पे स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी 45 ही इसका मीन आ रखा है। ठीक है, लेकिन मेथड समझाने के लिए आपको हमने जो है बताया। अब बाकी स्टेप्स वही हैं। फिर से अब हमने एक्स बार निकाल दिया है, आप जो है एक्स आई माइनस एक्स बार निकालोगे, फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार निकालोगे, सेम जो ऊपर वाला है वही सारे स्टेप करोगे। यहाँ पे सब टोटल करके जो है आपको फिर से वही 400 मिल जाएगा। ठीक है, और एम डॉट डी अबाउट एक्स बार निकालोगे तो वही सेम 1/n समेशन, यहाँ पे वही एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, इनका मॉड पुट करोगे तो 400 डिवाइड में 40 यानी कि 10, ये आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो ये स्टेप डेविएशन मेथड भी आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे सिर्फ हमने अज्यूम्ड मीन लेना है। ओके, अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। किसके लिए बात चल रही है? तो जहां पे हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यानी कि क्लास इंटरवल दे रखा है, उसमें हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही बात कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला सेम है, हमें मीडियन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए कि इसमें जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जर्वेशन हु सी एफ इज इक्वल और जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो सबसे पहले हम इसमें एक मीडियन क्लास को ढूंढते हैं। मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे? कि जितना टोटल हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कैपिटल N, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जस्ट वो वाला नंबर या फिर इससे बड़ा वाला नंबर के सामने जो इंटरवल होगा उसे हम, या उसके सामने जो क्लास होगा उसे हम मीडियन क्लास कहेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएंगे, अभी बस देखिए डेफिनेशंस क्या कह रहे हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड में f इंटू एच। यहाँ पे L क्या है? L है आपकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? उस मीडियन क्लास की। जैसे मान लो कि ये आपका मीडियन क्लास निकल आ गया, ठीक है, तो इसमें लोअर लिमिट कितना है? 20 है, तो ये 20 यहाँ पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद n/2 तो समझ ही गए होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में 2। अब ये c क्या है? व्हाट इज दिस c? c जो है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो देखो ये आपका मीडियन क्लास है, इसके जस्ट प्रीसीडिंग मतलब इससे जस्ट पीछे वाली जो क्लास होगी इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके नीचे ये तो फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सी डिवाइड में है एफ, एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी? इस क्लास, इस मीडियन क्लास की। फिर एच है आपका विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, जैसे 20 और 30 के बीच में डिफरेंस 10 का है। ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसमें बस ये है, सारी चीजें तो इस मीडियन क्लास से ही बिलोंग कर रही हैं, बस ये जो सी है ये प्रीसीडिंग क्लास का है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको मीडियन निकालना आ जाएगा तो आप मीन डेविएशन निकाल दोगे अबाउट मीन, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल है कि आपको जो है कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इस एग्जांपल के लिए। तो क्लास क्या क्या दे रखा है? क्लास दे रखा है आपका 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40। ओके, अब देखो फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं? 6, 7, 15, 16, 4, 2। अब एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के देख लेते हैं। तो 6 को एज इट इज लिखिए, 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 + 15 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसी तरह से सबको सॉल्व कीजिए तो 28 फिर आ जाएगा आपका 44, 48, फिर 50। अब देखो जी लास्ट में 50 होता है, इन सबको सॉल्व करोगे तो भी 50 ही आएगा। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है कि नहीं निकाली है। सो दिस इज कैपिटल N, दिस इज ऑल्सो कैपिटल N। ठीक, अब हमें xi निकालना है। आपको बताया था कि जो क्लासेस हैं उसमें जो xi होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका अभी आपको बताया था कि जो क्लासेस में xi होता है वो एक्चुअली क्या होता है? मिड पॉइंट्स होते हैं। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ये हो गए आपके xi। ठीक है, अब ये निकल गए हैं। अभी मुझे नेक्स्ट कॉलम में मीडियन निकालना है। अब मीडियन जो है ना,
अब मीडियन निकालने के लिए हमें वैसे इस कॉलम की जरूरत तो नहीं थी, मीडियन निकाल देते हैं एक बार। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास कितना आ जाएगा, आपका n कितना है 50, तो n/2 कितना हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। क्या कहा था कि ऐसा क्लास देखो जिसमें 25 या फिर जस्ट 25 से बड़ा नंबर आ रहा हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ओके, तो कौन है 25, ये रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 25 और 25 से जस्ट बड़ा तो ये है 28, ठीक है। तो 28 के सामने वाली जो क्लास है ये हो जाएगी मीडियन क्लास। तो 20 से 30 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, 20 से लेकर 30 ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। ओके, अब इसके हिसाब से हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था आपका मीडियन का, इट वाज L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड में f इंटू एच, ये फॉर्मूला था। तो देखिए आप देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। L यानी कि लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 20 है, ठीक है। प्लस n/2 तो कितना है 25 है। c कितना है, c मतलब आपको याद है कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कितना 13 माइनस 13 डिवाइड में f कितना है, इसके सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी है 15, और h डिफरेंस कितना है इन क्लासेस के बीच में 20 और 30 का डिफरेंस 10 है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 13 डिवाइड में 15 इंटू 10, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 28, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 28। अब बाकी फिर से वही स्टेप है कि एक्स आई माइनस एम, मतलब 28 को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका एक्स आई कितना है 5 है, तो 5 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमको लेना है। उसी तरह से बाकी भी करोगे तो जैसे ये करोगे तो 13 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब इन्हीं को आप जो है इन एफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 15 16 4 2, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा दिस विल बी 138 91 45 112 68 54, इन सबको ऐड करो तो 508। बस अब क्या कर देना है, मीन डेविएशन निकाल देना है, ठीक है। और आपको पता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड में कैपिटल एन समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। फॉर्मूला सेम है, बस आपका मीडियन और मीन कैसे निकालना है यही आपको आना चाहिए। तो विच इज इक्वल टू 1/50 इंटू ये एफ आई एक्स आई माइनस एम, इसका समेशन कितना आया 508 आया, ठीक है 508, और इसको सॉल्व करोगे तो 10.16। तो इस तरह से हमने जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल दिया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है एक पोर्शन खत्म होता है। आई होप आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई हो कि किस तरह से फॉर्मूला को समझना है, याद रखना है, और फॉर्मूला से हम कॉलम निकालते हैं कि कैसे कॉलम हमने बनाना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो है सारा रिवाइज हो गया होगा। अब बस थियरम डिस्कस सॉरी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो जो हमने अभी मीन डेविएशन पढ़ा, ये मीन डेविएशन भी हमारे लिए काफी नहीं था, ये भी जो है थोड़ा सा प्रिसाइज प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं देता है अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्जन अराउंड दिस सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इसका भी ये ढंग से जो है हमें बताता नहीं है। तो ऐसे ही होता है मैथ साइंस के अंदर, ऐसी चीजें होती हैं कि एक जो है आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं देता, फिर उसके लिए हमें फिर नया टूल ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी इसी तरह से है, मीन डेविएशन थोड़ा बहुत हमको कम प्रिसीजन के साथ आंसर दे रहा था, तो उसके लिए फिर क्या आ गया हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इसको समझेंगे। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क क्या है, मीन डेविएशन और इनसे क्या फर्क है। देखो, जब आप मीन डेविएशन निकाल रहे थे तो आपका फॉर्मूला क्या था 1/n समेशन, जैसे मान लो अबाउट मीन की मैं बात करती हूँ तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे, पॉजिटिव बनाने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे डिफरेंस का।
बस क्या हो जाता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये अब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं रहता है, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि निगेटिव करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव करोगे तो क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार है, तो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, कुछ वैल्यूज निगेटिव आएंगे, कैंसिल होने के चांस हैं, जीरो भी आ सकता है, फिर आप कंक्लूजन कुछ नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। तो वेरिएंस ऑन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्क्वायर लेते हैं मॉड के बजाय, बस यही डिफरेंस है। ओके, तो देखो वेरिएंस का जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, 1/n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका अनग्रुप्ड डेटा के लिए है, ग्रुप डेटा के लिए करोगे तो फिर वहां पे फ्रीक्वेंसी का पोर्शन आ जाएगा और फिर आपको एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, सो दिस इज फॉर अनग्रुप्ड, इतना आप समझ लेना इस चीज को, ठीक है। दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा, क्योंकि यहाँ पे एफ आई नहीं दिखाई दे रहा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसी का स्क्वायर रूट हो जाता है। वेरिएंस को हम जो है सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसी का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये सिग्मा बन जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट होता है यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। ओके हाँ, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वही तो, मिसिंग क्या था हमारे पास, एफ आई मिसिंग था, ठीक है। तो जो सिग्मा है दिस इज यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ऑब्वियसली जो वेरिएंस होगा वो इसी का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये कितना होता है, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। हम एक्स बार ले रहे हैं, यहाँ पे मीन ले रहे हैं, ठीक। चलो ये फॉर्मूला भी अब आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, इसी को सॉल्व करने का एक और फॉर्मूला है, ये आपने जो है आई थिंक सो किस में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी जो पुरानी वाली थी उसमें दे रखा था। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, इस तरह से आपको फॉर्मूला याद होगा। तो वो देखो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका एक फॉर्मूला है 1/n स्क्वायर रूट के अंदर n इंटू एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसी के जैसे अब आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा निकालने के लिए, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। हालांकि इसको आप आसानी से यहाँ से डिराइव कर सकते हो, आप इसको जो है इसका हम थ्योरम भी देख सकते हैं कि कैसे डिराइव होता है, बट अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/n, n इंटू समेशन, एक में है आपका एफ आई केवल एक्स आई का स्क्वायर है, दूसरे में एफ आई एक्स आई समेशन का होल स्क्वायर है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। ये एक दूसरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्क्वायर को हटाओगे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वो वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा। अब एक, जैसे हमने ऊपर में स्टेप डेविएशन की बात करी थी, स्टेप डेविएशन मेथड की बात करी थी, जहां पे हम अज्यूम्ड मीन को यूज करके क्या निकाल देते हैं, एक्स बार निकाल देते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी एक शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पे भी हमारा एक ए जो है वो अज्यूम्ड मीन की तरह काम करेगा, ठीक है। ए को हम अज्यूम्ड मीन कहेंगे, फिर हमने वहां पे क्या किया था, एक्स आई को कन्वर्ट किया था डी आई में, तो यहाँ पे डी वाई की जगह वाई आई है, ठीक है। तो वाई आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एच आपका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो यहां से आपका एक्स आई क्या आ जाएगा, ये एच को इस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस एच वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो हम एक काम भी कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर मैं मीन ले लूं, ठीक है, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन xn, उसी तरह a भी ऐड हो जाएगा, a n टाइम्स, यहाँ पे hy1 hy2 hy3 ये भी ऐड हो जाएगा n टाइम्स, फिर n से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू वाई बार के बराबर आएगा, और ये भी मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए, ये बेसिक सी चीजें हैं, इसलिए मैं डिराइव करके नहीं बता रही हूँ आपको, कि x बार का या x का जो मीन है, x1 x2 इनका मीन है, ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस एच इंटू y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn का मीन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस एच वाई बार। अब यहां से हम फॉर्मूला निकालेंगे, जो आपका सिग्मा स्क्वायर है,
अबाउट एक्स, ठीक है, जब हम एक्स, x1 x2 x3 ये ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। ठीक है, एफ आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब बस आपने क्या कर देना, एक्स आई और एक्स बार की वैल्यूज पुट कर देनी। तो एक्स आई कितना था, ए प्लस एच वाई आई, और एक्स बार कितना था, ए प्लस एच वाई बार था। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। अब आपका a और a कैंसिल हो जाएगा, यहां से h कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, h स्क्वायर बाहर आ गया, ये n ऑलरेडी बाहर था, अंदर क्या बचेगा, एफ आई इंटू वाई आई माइनस वाई बार। इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये n से लेकर ये वाला पोर्शन देखो, तो क्या ये भी एक वेरिएंस है, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस अबाउट व्हाट, वेरिएंस जब हम ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या ले रहे हैं, y1 y2 y3 ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर। इतनी बात आप लोग समझ रहे हो। तो ये वेरिएंस है जब हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है, y1 y2 yn, और ये वेरिएंस है किसके लिए, जब हमारे ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn है, और xn और yn के बीच में रिलेशन आप समझते हो कैसे मिला है, अज्यूम्ड मीन को लेकर मिला है, इस तरह का ये वाला रिलेशन है। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशनशिप आ गई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच में। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच इंटू सिग्मा वाई। एच क्या है, कॉमन फैक्टर जिससे हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो सिग्मा वाई का अगर आप यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करें, ठीक है, जो अनदर फॉर्मूला अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन एन, ये हमारा सिग्मा वाई का दूसरे फॉर्म वाला फॉर्मूला है, एन इंटू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। तो ये एक और फॉर्मूला हमारे पास मिलेगा। अब देखो, जो ये सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच इंटू सिग्मा वाई, या फिर सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैंने कोशिश की है कि आपको स्टैटिस्टिक्स का जो थियरी है वो एक लेक्चर में देने की कोशिश करूं। वैसे तो देखिए, मुश्किल होता है कि आप किसी पूरे एक चैप्टर को 1 घंटे के अंदर पढ़ाओ, 1 डेढ़ घंटे के अंदर पढ़ाओ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे जब हम पहली बार इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत डीपली पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और समरी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें रहती हैं तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। ठीक है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरे तरीके से बताऊं। तो ये था स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी वाला पोर्शन, और अगले वीडियो में हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इतना हम बताते रहते हैं तो हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक मैं कर लेती हूँ, तो उसको भी आप ऑब्जर्व करें, कंसिडर करें, और हमें भी बताएं अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।